उत्तर प्रदेश की सियासत में साल 2024 कई बड़े बदलाव लेकर आया। लोकसभा चुनाव के दौरान जहां सपा कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी को बड़ा डेंट किया, तो वहीं बसपा के हाथी की चाल सुस्त दिखाई दी। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर भी खूब घमासान देखने को मिला। यहां तक कि शहर शहर मिले मंदिरों पर भी जमकर सियासत हुई। लेकिन अब साल 2025 में यूपी के धुरंधरों के सामने कई चुनौतियां हैं और सवाल है कि उन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाएगा। सबसे पहले बात अगर सत्तारूढ़ बीजेपी की करें तो साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में दूसरी बार वापसी तो की, लेकिन वो जीत नहीं मिली जिसका दावा बीजेपी नेताओं की तरफ से किया जा रहा था। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और उनके सहयोगियों को 36 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जिसके बाद अब बीजेपी फिर से अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर लौट आई है। बटेंगे तो कटेंगे के बाद एक हैं तो सेफ हैं वाले नारे तक बीजेपी कहीं भी अपने वोट में बिखराव नहीं चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय का समर्थन नहीं मिला था। राज्य में लगभग 2 करोड़ मुस्लिम मतदाताओं में से भाजपा को बहुत कम वोट मिले। भाजपा ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वो नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। साथ ही दलित समुदाय के बीच भी भाजपा के समर्थन में कमी देखी गई। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ने 2019 की तुलना में 2024 में दलित वोटों का 3% हिस्सा खो दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी ने दलित वोटरों का समर्थन जुटाने में सफलता हासिल की, जिसका नुकसान भाजपा को हुआ। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी हुई है। 2024 के चुनाव परिणामों के हिसाब से राज्य से 34 ओबीसी सांसद चुने गए हैं, जो पिछड़ी जातियों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को दिखाते हैं। 2024 का साल समाजवादी पार्टी के लिए ऐतिहासिक रहा। सामंती सत्ता को समाजवादी पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों, विचारों और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पराक्रम और पुरुषार्थ ने परिवर्तन का जो बिगुल फूंका, वो भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोक दिया। साल 2025 और 2026 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। हम इन 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सामंती नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के सामंती विचारों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी नेताओं की बदजुबानी के खिलाफ जनमानस में जाएंगे, जनमानस को जगाएंगे। 2027 के साल में श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी परिवर्तन की बिगुल फूंक चुकी है। हालांकि भाजपा को यूपी में 29 सीटों का नुकसान हुआ है, जो संकेत देता है कि पिछड़ा वर्ग के समर्थन में कुछ कमी आई है। अब बीजेपी के सामने इसी छिटके वोट बैंक को साध कर साल 2027 में होने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की बड़ी चुनौती है। मगर ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल सिर्फ बीजेपी के सामने ही खड़े हैं। दरअसल चुनौती तो सपा कांग्रेस गठबंधन के सामने भी है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गठबंधन 2027 तक अस्तित्व में रह पाएगा या नहीं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो सपा कांग्रेस ने साथ मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और गठबंधन को यूपी में 43 सीटों पर जीत मिली। लेकिन जब बात हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे की आई, तो सबकी राहें अलग अलग दिखी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस एक भी सीट पर नहीं लड़ी। सवाल जहां सपा के सामने अपने वोट बैंक को बचाए रखने का भी है, तो वहीं राहुल प्रियंका की संभल पीड़ितों से मुलाकात के बाद लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक को साधने की भी आ गई है। क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए मुस्लिम जनाधार का वोट बहुत मायने रखता है, और साल 2025 इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगले साल से सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ जाएंगी। लेकिन अभी बनाई गई रणनीति 27 में रंग लाएगी या नहीं, तो 2 लड़कों की जुगलबंदी 27 तक टिक पाएगी या नहीं, ये भी बड़े सवाल हैं। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा उसमें अप्रत्याशित परिणाम कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जनमानस सभी राजनीतिक दलों की सरकारें देख चुका है और सबसे झूठी सरकार भारतीय जनता पार्टी की देखी 8-9 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर की रास्ते पर चलकर लोगों के अंदर भय का माहौल बनाते रहे। बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली। दलितों, महिलाओं पर अत्याचार जमकर हुआ 2024 में। तो जरूर 2025 में उत्तर प्रदेश का जनमानस इस बात से सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना जन समर्थन और आशीर्वाद 2024 की भांति देगा।
एक और सपा कांग्रेस है तो दूसरी तरफ मायावती हैं, जिनके हाथी की चाल इतनी सुस्त रही कि 2024 में उनका वोट 10% से भी नीचे चला गया। अखिलेश बसपा पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम लगाते रहे तो मायावती ने उनका जवाब भी दिया, मगर फायदा नहीं हुआ। आकाश आनंद की भूमिका को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। जिस तरह मायावती ने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, उसने उनके विपक्षियों को उन पर निशाना साधने का मौका भी दिया। मायावती विपक्ष के आरक्षण और संविधान वाले नैरेटिव का सियासी फायदा नहीं ले पाई, तो वहीं चंद्रशेखर ने भी उनके वोट बैंक में सेंधमारी का काम किया। मायावती के सामने चुनौती रहेगी कि क्या वो अपने खोए वोट बैंक को वापस लाने में कामयाब हो पाएंगी, क्योंकि अब यूपी में सवाल उनकी पार्टी के अस्तित्व को लेकर आ खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर बात यह है कि 2024 के मुद्दे क्या 2025 में भी सियासी दलों के एजेंडे में शामिल रहेंगे या कुछ और नए मुद्दे एजेंडे में शामिल होंगे, और उन मुद्दों से किसको 27 में फायदा होगा और कौन 2027 का रण जीतेगा।